हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं 4 धाम में से एक धाम की ओर। एंड आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम कौन से धाम जा रहे हैं, गेस करके देखते हैं किसका सबसे पहले कमेंट आता है और कौन सबसे ज़्यादा गेस करके बताता है। एंड ये हम निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन की ओर। अब हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन, जो कि हमारी ट्रेन है न्यू दिल्ली से। तो ये हम लोग मिल चुके हैं, ऑलमोस्ट दोनों ही ऑफिस से सेम टाइम पे निकले थे। मैं निकली थी थोड़ा सा बाद में, जो कि थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम बचा था। एंड ये हम जल्दी जल्दी आ चुके हैं इंद्रलोक। अब हम इंद्रलोक से पकड़ेंगे राजीव चौक के लिए, देन वहाँ से डायरेक्ट हमें मिलेगी न्यू दिल्ली के लिए। एंड गाइस, कभी भी आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो प्लीज़ मैं जैसे कि हमेशा ही बोलती हूँ, आप अपना पर्स, वॉलेट वगैरह जो भी कैरी करते हैं, एंड फ़ोन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होता है सबका, उसको प्लीज़ आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोरी होती है। इनफैक्ट अभी हम आए थे तो भी हमने रास्ते में देखा था कि चोरी हुई थी। एंड ये मैंने सनस्क्रीन ली थी, सडन मेरे को याद आ गया कि मेरी सनस्क्रीन ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने जिप्टो की मैंने जल्दी से सनस्क्रीन मंगाई, जो कि उसी की वजह से मैं लेट हो गई थी। एंड राहुल ने बोला इतनी महंगी, मैंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है। एंड ये हमने ट्विनिंग की, अपने शूज़ की, एंड हम ऑलमोस्ट हमारी मेट्रो आ चुकी है। एंड अब हम यहाँ से जाएंगे अपना राजीव चौक की तरफ, यानी इंद्रलोक के अपोजिट साइड मिलती है। एंड जब भी आप मेट्रो में आते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ गाइज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप जो भी अगर चीज़ वगैरह कुछ भी स्नैक्स वगैरह कुछ भी परचेज़ करके खाते हैं तो प्लीज़ रैपर मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे ना फेंकें, क्योंकि हमने आते टाइम देखा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जो कि यहाँ पर क्लीनिंग नहीं हुई थी। अब ये हम आ चुके हैं, डायरेक्ट अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो कि हमारी स्लीपर का रिजर्वेशन था। एंड मैंने बोला मैं नीचे ही बैठूँगी, मैं ऊपर नहीं बैठूँगी, क्योंकि मुझे विंडो की हवा चाहिए थी। एंड ये हम नीचे बैठ करके, हमारी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली से। अब हम जा रहे हैं सीधा हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार जाएंगे यहाँ से। लगभग ट्रेन ने हमें, हमारी 4 बजे के समथिंग की ट्रेन थी, सॉरी 5 बजे के समथिंग की ट्रेन थी। ट्रेन ने हमें छोड़ा है 11:30 बजे के आसपास हमें हरिद्वार छोड़ दिया है। एंड अभी हम आ गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। एंड हरिद्वार रेलवे स्टेशन भी काफ़ी मतलब गंदा रखने लगे हैं पहले के अकॉर्डिंग। पहले काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहता था, अब तो उस पर बहुत ही ज़्यादा रश भी रहने लगा है, बहुत ज़्यादा गंदा भी होने लगा। यानी पार्किंग एरिया है, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो आप यहाँ पे पार्किंग भी कर सकते हैं गाइज। यानी गेट नंबर 2 से एग्जिट करते ही देन स्ट्रेट चले जाएंगे तो आपको वहीं पर बसेस वगैरह मिल जाती हैं। अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, अगर आप इन दैट केस जाते हैं तो डायरेक्ट मिलेंगे, यानी प्राइवेट बसेस हैं। एंड ये होटल कैलाश है, अगर आप इसमें रुकना चाहते हैं तो इसमें स्टे कर लीजिए, काफ़ी अच्छी इनकी सर्विसिंग है। हम इससे पहले लास्ट टाइम जब आए थे तो हमने यहाँ पर क्या नाम है विज़िट किया था। एंड अभी हम आ चुके हैं हर की पौड़ी गंगा स्नान करने। एंड गाइस, अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं और अगर आपने गंगा स्नान नहीं किया तो सीरियसली आपने कुछ भी नहीं किया। मतलब कि गंगा स्नान करते ही मन एकदम खुश हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बट पानी से डर भी उतना ही लगता है। एंड ये खड़ी हैं गाइस बसेस। हम स्नान करके निकल चुके थे जल्दी से, ताकि हमारी बस ना मिस हो जाए। फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, जो भी हल्का फुल्का स्नैक्स था, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट पूरे दिन ट्रैवलिंग करना था, तो हम ज़्यादा भारी खा नहीं सकते थे, इस वजह से। देन हमने यहाँ से अपनी बस की टिकट कराई। एंड बस की टिकट कराने के बाद में हम ये जा चुके हैं अपनी सीट देखने, जो कि हमारी बिल्कुल फ्रंट साइड पे सीट थी। ये 3rd एंड 4th हमारी सीट थी। एंड ये था कैबिन, ड्राइवर भी आ चुके हैं। एंड उन्होंने जल्दी जल्दी से बस निकाली। ऑलमोस्ट हम 3:30 के समथिंग निकल चुके थे हरिद्वार से, जो कि हम जा रहे हैं अब अपने फेवरेट डेस्टिनेशन है मेरा तो। एंड वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप कंटिन्यू रखिए। देन ये हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट हरिद्वार से। ये हम जा रहे हैं हम। एंड ये रही हमारी टिकट। पर पर्सन का जो टिकट है गाइज, वो रहता है 670 रुपये का। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, बिकॉज आगे तो बहुत ही ज़्यादा सपोजिंग हो जाएगा। एंड अभी हम ये आ चुके हैं
बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं गाइस, इतनी वहाँ पर मतलब मॉर्निंग में ठंड नहीं थी, बट इतना ज़्यादा फॉग हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, वो हम शूट करना भूल गए एक्चुअली। एंड ये नेचर, हमारे वाटरफॉल हैं जो कि हमारे नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू था। एंड ये अलकनंदा नदी है जो कि हमारे साथ ही साथ बह रही है, जो हमें छोड़ती भी है और लेके भी जाती है। एंड ये देखिए फॉग कितना ज़्यादा हो रहा है, एंड इससे भी ज़्यादा था जो कि हमने शूट नहीं किया था, पीछे मिस हो गया था। बट गाइस सीरियसली आप कभी भी अगर पहाड़ों पे आते हैं तो मस्ट हैव, आप रेन कोट तो ज़रूर अपने साथ कैरी कीजिए। हमने इस टाइम रेन कोट कैरी किया है। लास्ट टाइम हम नैनीताल गए थे, हमने रेन कोट कैरी नहीं किया था, तो इतनी बारिश हो रही थी वहाँ पे, हमको सेम डे ही वहाँ से निकलना पड़ा। एंड देखिए अभी मौसम एकदम क्लियर हो रहा है। एंड ये हम निकल चुके हैं, आई थिंक कर्णप्रयाग से निकल चुके हैं, ये वहाँ की वीडियो है। एंड ये अलकनंदा नदी है। देन गाइज पानी, अभी सब बोल रहे थे कि वेदर ऐसा है वैसा है, बट वेदर एकदम अच्छा था। ना ही तो लैंडस्लाइड हुई थी, बट रास्ता थोड़ा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं था। एंड सब कह रहे थे पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। नाउ यू कैन सी दिस, पानी का बहाव इतना भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है पानी का बहाव, ठीक है। तो आप अगर आना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। एंड ये गाइस लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल रहा है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा, अगर आप पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जाइए, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड आपकी एक गलती की वजह से आप बहुत कुछ खो सकते हैं, इनफैक्ट अपनी जान भी खो सकते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी पहाड़ों पे जाएं बहुत ही ज़्यादा सेफ़ ड्राइविंग करें। अगर अदरवाइज़ आपको नहीं आती है तो आप अवॉइड करें खुद से ड्राइव करना। आप जो वहाँ की लोकल बसेस हैं, अगर आपको प्रेफर हो तो आप कैब कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, जैसा आपका बजट हो तो देन आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। वहाँ से काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। एंड ये हमारी आगे लैंडस्लाइड हो रही थी तो ड्राइवर ने यहाँ पे रोक दिया था। नाउ यू कैन सी दिस, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आगे हो रही थी और पीछे ट्रैफिक लगा हुआ था, तो हम लोगों की बसेस यहीं रुक गई थी ऑलमोस्ट। तो हम लोग यहाँ रुक करके बस देखिए वो वहाँ पर, ये तो यहाँ पे काफ़ी सारा बादल हो गया है, शाम हो चुकी थी। एंड तो इस वजह से हमने रुक करके आराम से ड्राइवर ने ड्राइव किया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अभी हम आ चुके हैं बद्रीनाथ धाम। तो ये हम आ चुके हैं अब अपने होटल की तरफ कि हमें कौन सा होटल चाहिए। तो हमें ये सजेस्ट किया था हमारे ड्राइवर ने कि गेस्ट हाउस है, आप यहाँ रुक जाइए, यहाँ भी प्रॉपर आपको स्टे के लिए रूम मिलेंगे। एंड आप यहाँ फैमिली रूम चाहते हैं, जैसा भी रूम चाहते हैं, आपको सभी टाइप के अवेलेबल होंगे रूम्स। ये हमारा रूम नंबर था, आई थिंक 212 था शायद, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं रहा, मैं भूल चुकी हूँ। एंड ये हमारा रूम है। एंड गाइस यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, सीरियसली मतलब विदाउट गीज़र के तो काम ही नहीं चलने वाला है किसी का, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। एंड ये अभी इनके होटल का रेनोवेशन हो रहा था। एंड ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा होटल है। एंड ये रहा हमारा रूम, सारा सामान वामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था, हमने ये आ करके सामान रख के फिर हम बाहर गए थे। देन हमने दोबारा से शूट किया। ये रहा वॉशरूम ये, और ये हम आ चुके हैं यहाँ पर मंदिर। ये देखिए गाइस, ये रहा हमारा मंदिर मेन। एंड गाइस देखते ही मंदिर को मन तो एकदम से खुश हो गया। आप लोग जब भी आएँ बाहर साइड से मिलते हैं, जो भी प्रसाद वगैरह देते हैं, आप उन्हीं के पास अपने शूज़ वगैरह उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। एंड अगर आप इधर इन दैट केस बाहर उतारते हैं तो चोरी होने का डर रहता है। तो हमने जहाँ से प्रसाद लिया हमने वहीं पे अपने शूज़ वगैरह उतार दिए थे। एंड गाइस इसके अपोजिट साइड में नीचे गर्म कुंड है, आप वहाँ जा कर के स्नान भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको महसूस होगा एंड लगेगा ही नहीं कि मतलब यहाँ पर ठंड भी है इतना, वो नेचुरली इतना ज़्यादा उसमें गर्म पानी आता है कुंड में एंड कभी भी ख़त्म नहीं होता है। गाइस ये सब चीज़ें हमारे ऊपर वाले की देन है, ईश्वर की देन है, जो हमें इतना सब कुछ मिला है, ठीक है। एंड ये हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। हमने सोचा एक बारी शाम को जाने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद में हमने सोचा दर्शन कर लेते हैं, देन मॉर्निंग में भी कर लेंगे दर्शन। तो हम ये पहुंच चुके थे मंदिर। एंड गाइस इतना ही अलाउड था मंदिर में फ़ोन ले जाना, इसके ज़्यादा नहीं था, बिकॉज़ उन्होंने मना कर दिया था कि आप अंदर शूट नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें पहले से भी पता थी,
तो हमें जितना उन्होंने कहा था हमने उतना उनका फॉलो किया, क्योंकि हमें वहाँ के रूल नहीं तोड़ने चाहिए। हमें अगर नहीं मानेंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। एंड ये हम लाइन में लगे हुए थे। लाइन थी, थोड़ी सी लाइन थी, बट ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। वरना मैंने लोगों से सुना है कि जब भी आप आते हैं तो काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, कम से कम 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी होती है अगर आप सीज़न के टाइम पे आते हैं। ये थोड़ा सा ऑफ सीज़न था, क्योंकि रेन की वजह से, बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ा कम लोग आ रहे थे। एंड हम दर्शन करके आ गए। एंड ये लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके। एंड गाइस बहुत ही अच्छे लोग थे। हमने कुछ लोगों से बातें भी की, बहुत ही अच्छे लोग थे और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड ये रहा मंदिर। एंड ये पंडित जी हैं, उन्होंने हमको तिलक वगैरह लगाया और हमको प्रसाद दिया मंदिर से बाहर आने के बाद में। एंड ये कीर्तन में होने के बाद में हम फिर निकल जाते हैं यहाँ से बाहर की ओर। हम अब आ चुके हैं बाहर। एंड अब इसके हम बाद जाएंगे नीचे गर्म कुंड की तरफ। हमें बाद में पता चला जो कि हम फिर गर्म कुंड की तरफ गए। तो देन आप अब अगर वहाँ पे जाते हैं गर्म कुंड की तरफ तो प्लीज़ वहाँ पर कहते हैं अगर आप नहा के आते हैं तो आपके जो भी स्किन डिसीज़ होते हैं, मतलब जो भी चर्म रोग वगैरह होते हैं, वो सारे ठीक हो जाते हैं यहाँ के कुंड के स्नान से ही। मात्र ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली नहाना है। बट प्लीज़ आप कभी भी जाते हैं तो सोप या शैम्पू का यूज़ ना करें। नॉर्मल ही आपको पानी से सिर्फ नहाना होता है। एंड हमें वहाँ पर अपना फेस वगैरह रेंस करके निकल चुके थे। ये हम आ गए थे लोकल जो मार्केट लगती है वहाँ पे। हमने सोचा था कुछ घर के लिए ले लेते हैं। एंड मैं अपना कलेक्शन कर रही हूँ फ्रिज मैग्नेट्स का। तो मैं अपने लिए एक फ्रिज मैग्नेट देखी थी जो कि मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। जैसा मैं चाह रही थी मुझे वैसी फ्रिज मैग्नेट्स मिल नहीं रही थी। तो मुझे आगे जा कर के मिलती है, बट उसमें वो आई थिंक हमने शूट नहीं करी है, बट वो काफ़ी अच्छी फ्रिज मैग्नेट है। एंड ये हमने रेस्टोरेंट वगैरह देखे। गाइज़ यहाँ का खाना तो अगर मैं कहूँ, खाना में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। उनके बेसिकली मानती हूँ इतना ऊपर है तो वो जो इतना हमें प्रोवाइड कर सकते हैं उतना अपने तरफ से बहुत प्रोवाइड करते हैं। एंड आप भी अगर जाते हैं तो अपने साथ थोड़ा बहुत स्नैक्स, थेपले एंड ऑल दैट जो भी आप ले जा सकते हैं आप अपने साथ ले जाइए ज़रूर, क्योंकि बाहर जाके हमें घर के खाने की बहुत याद आती है। एंड ये सारी चीज़ें लोकल वेंडर्स यहाँ पे शॉप लगा रखे हैं बाहर। तो ये आप अगर इनसे कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ की चीज़ें ऑलमोस्ट सारी ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो आप अगर बार्गेन कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए बार्गेन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी एग्जैक्टली पॉइंट ठीक है। वो भी इतना दूर से लेके आते हैं सारी चीज़ एंड इतना ऊपर, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो पैसे कमाने ही होंगे ना, इसलिए। एंड अब हम ये यहाँ से निकल चुके हैं माना गाँव की ओर। हम होटल रुक करके देन नेक्स्ट डे हम निकले थे माना गाँव। एंड ये हमने कैब की। कैब करने के बाद में हम ये जा रहे हैं। अब आप अगर वहाँ से कैब करते हैं तो पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्जेस हैं गाइस, ज़्यादा नहीं लेते हैं। एंड अगर आप पैदल, कुछ लोग जा रहे थे, अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस ही है, अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 किलोमीटर्स के अराउंड है, ठीक है। एंड ये देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है। मेरा तो मन ही नहीं करता है वहाँ से आने का। मेरा मन करता है काश मेरा घर भी पहाड़ों में होता, मैं तो कभी भी नहीं वहाँ से आती छोड़ करके। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे वहाँ जा कर के। एंड मेरा तो जो कहते हैं ना लंग्स, वो भी एकदम फिल्टर कर देती है वहाँ की हवा। एंड अब हम ये माना गाँव में पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ से अब हम आगे जाएंगे अपने मंदिर की तरफ, जो कि है हमारा मंदिर आगे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। नाउ यू कैन सी दिस। मैं तो यहाँ रुक करके मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से देख करके आगे बढ़ो। बट आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी आपको ब्यूटी ये पहाड़ों की इन्हेंस करेगी। एंड ये है एंट्रेंस गणेश गुफा का, जो ब्यास गुफा, गणेश गुफा। एंड अब हम यहाँ से ये जाएंगे अंदर मार्केट से होते हुए गणेश गुफा और ब्यास गुफा की ओर। यहाँ पे कहा जाता है कि गणेश जी ने यहाँ पर सरस्वती जी को श्राप दिया था, जिसके आगे सरस्वती जी नहीं दिखती हैं, सरस्वती नदी, सॉरी गाइस। तो आप आगे देखिए वो भी आपको दिखेंगी।
एंड ये यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने अच्छे से घर बना रखे हैं और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने खेती वगैरह सब कर रखी है, इतने अच्छे से रहते हैं गाइस वहाँ पे। ये देखिए ये कुछ लिखा हुआ था, बट यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कैंपिंग भी कर रखी है गाइस, काफ़ी ऊंची ऊंची जगह पर। एंड वहाँ पे कैंपिंग भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये हम आ चुके हैं गणेश गुफा की ओर। ये हम यहाँ से गणेश गुफा की ओर जाएंगे एंड दर्शन करके फिर हम निकल आएंगे। ये वहाँ पे पंडित जी थे वहाँ पे बैठे हुए, एंड ये गुफा है गणेश जी की, इसके मंदिर के पीछे साइड है। एंड हम एक राउंड लगा करके देन हम माथा टेक करके फिर हम निकल चलते हैं। ये बैठे हुए हैं पंडित जी गाइस, देखिए। राहुल को लगी थी प्यास, ये था हमारा नेचर वाला पानी, एकदम शुद्ध पानी गाइस। बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, सच में हाथ भी जम जाए ऐसा पानी लग रहा था। बट दिन के टाइम पे नहीं था, बट रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। राहुल से भी ज़्यादा नहीं पिया गया। राहुल ने बोला बट मैं थोड़ा पीऊँगा, मैंने बोला इट्स ओके, वो तो मर्ज़ी है आपकी। अगर आप बॉटल से पीना चाहें तो आप बॉटल भी ले जा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बॉटल्स भी अवेलेबल हैं वहाँ पर। एंड ये हम अब जा रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। ये देखिए गाइस, ये हम आ चुके हैं अब वेद व्यास गुफा की ओर। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे है गाइस, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ओनली 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है बस। एंड ये हम आ चुके हैं व्यास गुफा। यहाँ पर पंडित जी थे जो कि यहाँ पर कथा सुना रहे थे व्यास गुफा में, जो भी गणेश जी की हिस्ट्री थी एंड और हिस्ट्री थी वो सारी कुछ सुना रहे थे यहाँ पर। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया था, तो एक्चुअली ये गलती से हमारा कैमरा ओपन रह गया था, ये हमने बाद में ध्यान दिया। देन हमने नहीं किया शूट वगैरह, और हमने कथा सुन के हम पूरी निकल आए थे वहाँ से एंड प्रसाद वगैरह ले करके। एंड अब हम ये जा रहे हैं नीचे मंदिर की तरफ। देखिए गाइस कैसा रास्ता है, ये यहाँ से स्टेयर्स भी हैं और स्ट्रेट भी हैं, आप जहाँ से भी मन आए वहाँ से जा सकते हैं। बट स्टेयर्स वाला थोड़ा सा शॉर्टकट है, वो थोड़ा सा लॉन्ग में है। एंड ये गाइस आप देख रहे हैं ना, यहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग की ओर, तो ये उधर से स्वर्ग जाने का रास्ता है, जहाँ से वसुधारा वाटरफॉल का ट्रैक भी स्टार्ट होता है। एंड ये हम अब जा रहे हैं नीचे की ओर। गाइस बहुत ही पतला रास्ता था। एंड प्लीज़ जब भी आप आएँ तो प्लीज़ ज़्यादा हील इन ऑल दैट ना पहने। ज़्यादा से ज़्यादा आप सैंडल या कंफर्टेबल स्लीपर्स या शूज़ ही कैरी करें, बिकॉज़ मतलब सैंडल्स वगैरह में बहुत दिक्कत होती है चलने में, शूज़ वगैरह में बहुत कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि चढ़ाई होती है तो आपको उसमें बहुत आराम मिलता है, ठीक है। एंड ये गाइस अब हम जा चुके हैं मंदिर की ओर, ये देखिए। एंड ये आगे यहाँ पर देखिए गाइस पहाड़, ये हम आ चुके हैं मंदिर की तरफ। ये देखिए ये पहाड़ तो बिल्कुल ही अटैच है रास्ते से, थोड़ा सा ही रास्ता है, आप पैदल ही जा सकते हैं। कुछ भी सामान लेकर के जाना, बहुत केयरफुल जाना पड़ता है ताकि चोट वगैरह ना लग जाए। एंड हम ये आ चुके हैं, ये सरस्वती जल यहाँ पर सेल कर रही हैं। एंड ये रही गाइस सामने सरस्वती नदी, देखिए जो यहाँ से ही हम देख सकते हैं, इसके अलावा हम और कहीं से नहीं देख सकते हैं। मुझे मेनली ये तो ज़रूर ही देखनी थी क्योंकि लाइफ में हर तरीके का नया नया एक्सपीरियंस लेना बहुत मुझे अच्छा लगता है। एंड एडवेंचर करना तो मोस्ट ही ज़्यादा पसंद है, मुझे मोस्टली पसंद है काफ़ी ज़्यादा। एंड ये देखिए गाइस, ये रहा रास्ता स्वर्ग जाने का, है ना। ये है मतलब I mean जहाँ से 5 पांडव गए थे स्वर्ग की ओर, तो स्वर्ग का ही रास्ता वहाँ सब बोलते हैं। देखिए गाइस कितना तेज़ बहाव है पानी का, एंड लिटरली वहाँ पे अगर गलती से भी कोई चला जाए तो मिले भी ना। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एंड ये रहा हमारा मंदिर, एंड ये वहाँ पर पानी बह रहा था, जिसको भी पीना है वो भी सेम सरस्वती नदी का ही पानी आता है। एंड अब हम ये जा रहे हैं मंदिर की ओर। एंड मंदिर से तो और ज़्यादा क्लियर दिखती है सरस्वती नदी, बट वहाँ से फ़ोन से शूट नहीं हो सकता बिकॉज़ थोड़ा सा मतलब रास्ते की प्रॉब्लम है, इस वजह से।
अदरवाइज़ इन फ्रंट ऑफ आप पुल से ही शूट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठीक आता है शूट करने में। एंड ये रहा मंदिर, ठीक है गाइस। ये अंदर मंदिर में हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं। अब हम ये जा रहे हैं माना गाँव की तरफ, ठीक है। अब हम ये जाएंगे आगे वसुधारा का ट्रैक करने। देखिए गाइस, यहाँ 5 किलोमीटर लिखा है, बट आप भरोसा मत कीजिएगा, ये 5 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है, ये समथिंग 7 या 8 किलोमीटर का ट्रैक है। एंड आप प्लीज़ ट्रैकिंग पे तो शूज़ ही कैरी कीजिए, मस्ट कैरी है, क्योंकि सैंडल या स्लीपर्स में तो ट्रैकिंग होना मुश्किल है। आगे रास्ता काफ़ी पथरीला भी है एंड बीच में एक छोटी सी नदी भी पड़ती है जो कि पहाड़ों से होकर के निकल रही है, तो उसको भी क्रॉस करना होता है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखिए, ये 5 पांडव की स्टैचूज़ हैं। एंड देखिए, सबसे आगे युधिष्ठिर, भीम, देन अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सबकी यहाँ पर स्टैचूज़ बने हुए हैं। एंड ये यहाँ पर भारत का प्रथम, जिसे कहते हैं रेस्टोरेंट, सॉरी, तो वहाँ पर वो रेस्टोरेंट भी है बना हुआ, जो यहाँ पे भारत की पहली चाय मिली थी, उन्होंने उसी नाम से अपने रेस्टोरेंट को फेमस कर रखा है। एंड काफ़ी उनका रेस्टोरेंट चलता भी है। एंड ये हम ट्रैक की ओर निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट हम निकल चुके थे मॉर्निंग में 10 बजे की ओर, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और मॉर्निंग में ठंड भी हो रही थी, धूप भी हो रही थी, बिकॉज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो इसलिए मैंने शॉल कैरी की थी, जिससे कि अगर ठंड लगती है तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। एंड हम ये थोड़ा ट्रैक चलते ही मैं तो थक चुकी थी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, खा करके फिर ट्रैकिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा के एंड ड्राई फ्रूट्स खा के हम निकल गए थे। एंड ये देखिए, ये पता नहीं राहुल को क्या दिख गया है जो जूम कर दिया राहुल ने। यानी ये घोड़े वगैरह, खच्चर जो भी बोलते हैं आई थिंक वहाँ की लैंग्वेज में, तो ये आगे जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, ये पूरा ट्रैक कराते हैं। एंड ये रुपीज़ अगर आप इनसे बोलते हैं ट्रैकिंग के, तो वही है समथिंग 5,000 या 6,000 के अराउंड, 10,000 के अराउंड तक चले जाते हैं ट्रैकिंग कराने में, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा बेकार रास्ता है, पथरीला रास्ता है, तो उन्हें भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। नाउ यू कैन सी दिस, कैसा रास्ता है ये, तो फिर भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये जगह जगह घास खा रहे थे, देखिए। आप ब्यूटी को देखते चलिए, मैं तो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा थकती भी जा रही थी, थक के थोड़ा रुक करके फिर आगे बढ़ते गए हैं हम लोग। एंड देखिए, आप ब्यूटी देखिए गाइस, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मेरा तो मन करता है मैं भी काश कैंपिंग करने लगूँ वहाँ पे, कुछ दिन रह कर के आऊँ, बट क्या करें, ये दिल्ली जैसा शहर है, इतना यहाँ पर ट्रैफिक है, जो कि इसके बिना मन भी नहीं लगता अगर ज़्यादा कहीं चले जाओ तो। एक हफ्ते के बाद अपने घर की याद ऑब्वियसली आने लगती है, शायद आप लोगों को भी आने लगती हो, बट मुझे तो ज़रूर आती है। एंड ये रहा गाइस, हमारा ट्रैक करते करते हम आ चुके थे वसुधारा वाटरफॉल। एंड ये कुछ शीप्स थी जो कि वहाँ के चरवाहे थे, तो वो लेकर के आए थे, काफ़ी सारी शीप्स थी। तो ये गाइस, हमें कुछ लोग मिले थे, ये केदारनाथ से आ रहे थे लौटते वक्त, तो ये हमें मिले थे, काफ़ी अच्छी थी दोनों लोग। एंड इनके साथ में 2 लोग मतलब एज अ फीमेल भी थी, 2 मेल भी पर्सन थे, बट एज अ फीमेल पर्सन उनको छोड़ के जा चुके थे आगे, एंड वो अकेले ही ट्रैक कर रही थी। एंड ये रहा गाइस वाटरफॉल, देखिए। फ़ोन में इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट आप जब रियलिटी में देखेंगे ना गाइस, आपको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये रहा मेन हमारा वाटरफॉल गाइस। पानी इतना ठंडा था वहाँ का कि लिटरली मेरे तो हाथ ही जमने लगे थे उस टाइम पे। अभी ज़्यादा कोई टाइम नहीं था, सितंबर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। नाउ सर्दियों में क्या होता होगा यहाँ पर, तो जम जाते होंगे। नहीं देखे गाइस, मैं इस वजह से बोल रही थी क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है, तो इस वजह से आप शूज़ वगैरह, एंड मैंने बैठ के यहाँ पे पानी पिया, थोड़ा सा फेस वगैरह वॉश किया। एंड अगर आप कहते हैं यहाँ पर कि ये वाटरफॉल अगर आपके ऊपर गिरता है तो आप पापी नहीं माने जाते हैं। बाकी गाइस मैं नहीं जानती है, देखिए मेरे हाथ ऑलमोस्ट ठंडे पड़ चुके थे, मैंने इसीलिए पॉकेट में डाल करके उनको बंद किया।
तो मेरे ऊपर तो ये वाटरफॉल गिरा, राहुल ने उस वाटरफॉल में नहाया भी। एंड कुछ लोग तो वाटरफॉल के ऊपर भी जा कर के काफ़ी ऊपर से ट्रैक कर रहे थे, जो कि वहाँ के सिविलियन थे। एंड अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ट्रैकिंग में हैं तो आप कर सकते हैं, बट फिर भी केयरफुली कीजिए, काफ़ी ज़्यादा रास्ता पथरीला है। नाउ यू कैन सी दिस, अभी देखिए काफ़ी ऊपर से बह रहा है। एंड इसकी जो फुहार होती है बहुत ही अच्छी लग रही थी, आराम से गिर रही थी। एक साइड धूप लग रही थी एंड ऊपर से ठंडा ठंडा वाटरफॉल आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ये देखिए गाइस कितने सारे लोग हैं। देखिए ये राहुल ने बोला मैं नहाने जा रहा हूँ, मैंने बोला ओके जाओ तुम नहा के आओ जा कर के। ये देखिए पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, इन पे चलते टाइम रास्ता पथरीला है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान रखिए। ये देखिए गाइस वाटरफॉल, एंड ये सारा पानी, इतना पानी का बहाव कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वरना लोग कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा पानी का बहाव आता है। ये देखिए गाइस राहुल ने नहा करके ये कपड़े भी पहन लिए हैं। राहुल ने बोला चलो अब हम निकलते हैं। एंड ये देखिए गाइस राहुल ने बोला चलो एक वीडियो शूट करते हैं, जो कि राहुल ने ये वीडियो शूट की। हमें एक फॉरेनर मिले थे, काफ़ी अच्छे थे नेचर वाइज, बट उनको एज अ शूट करना भूल गए थे। उन्होंने बोला चलिए आप यहाँ पे वीडियो बनाइए, हम शूट करते हैं। मैंने बोला नहीं, उन्होंने इंसिस्ट किया। तो देन राहुल ने बोला चलिए ठीक है कोई नहीं, हमारी एक पिक्चर क्लिक कर दीजिए। देन वो पिक्चर क्लिक करके निकल गए थे। एंड ये देखिए मैंने बाद में पैर धोए गाइस, बहुत ही ठंडा पानी था। ये राहुल ने कहा मैं अपना घर बनाऊंगा पहाड़ों में, मैंने कहा बिल्कुल। ये राहुल ने घर बनाया अपना, देखिए कितने एफर्ट्स लगा करके बेचारे ने अपना घर बनाया है। देखिए बार बार पत्थर भी गिर रहे थे, ये देखिए। एंड हमारा घर बन चुका था। एंड ये हम वाटरफॉल का लास्ट शूट करके, ये देखिए गाइस ऑलमोस्ट बन चुका है। ये रखा राहुल ने लास्ट सबसे बड़ा पत्थर, मैं अपना रियल में भी घर ऐसा बनाऊंगा। एंड हम ये ट्रैक करके वापस आ गए थे, मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा मुझे पहाड़ों वाली मैगी खानी है, तो जिसमें राहुल ने मुझे मैगी करवाई एंड समोसा खाया हमने। एक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पी, बिकॉज़ मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक पीना। एंड ये हम फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल चुके थे अपनी घर की ओर, जो कि हमने टिकट ट्रैकिंग से आने के बाद में ही हमने करा ली थी अपनी। एंड ये रही गाइस हमारी बस। एंड आप लौटते टाइम भी अगर जाते हैं गाइस तो सेम ही टिकट रहता है आपका 670 रुपीज़, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस, देखिए ये रही हमारी बस। एंड ये रहे बस के पैसेंजर, सारे ही लोग